Good morning, class. Today I'm going to start the remaining chapter, snapshot, chapter 1. Okay, इसे हमने so today I will start it from there. हमने वहाँ तक स्टडी किया था कि दैट ओके जो दोनों ब्रदर्स होते हैं वो हॉर्स राइडिंग करते हैं। ओके, हॉर्स को छुपा के रखते हैं और उसके बाद में ओके हॉर्स को वापस छुपा के वो अपने घर आ जाते हैं। I went home and ate a hearty breakfast. ओके, मैं घर गया और मैंने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. क्या कह रहा है कि उस दिन हमारे अंकल ओके हमारे घर आए कॉफ़ी एंड सिगरेट के लिए। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वो पार्लर में बैठ के सिपिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived. फिर एक दूसरा विजिटर आया, फार्मर नेम जॉन बैरो। ओके, और जो दूसरा अंकल से मिलने आया था वो एक फार्मर था जिसका नेम था जॉन बैरो। An Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. ओके, एक अजीरियन था बट अकेलेपन की वजह से इसने अर्मेनियन लैंग्वेज बोलना सीखी थी। My mother brought me the lonely visitor coffee and tobacco. मेरी मदर उसके लिए कॉफ़ी और टबैको लेके आई। He rolled a cigarette and sipped and smoked. ओके, उसने सिगरेट रोल की, सिप किया, स्मोक किया एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और फिर फाइनली बड़ा सैड होते हुए कहने लगा। ओके, ये जो राइटर है वो कह रहा है कि जब हम हॉर्स राइडिंग करके वापस आए थे तब मैंने देखा मेरे घर पे मेरे अंकल थे, एक और फार्मर आया था जिसका नाम जॉन बायरो था। ओके, एंड फाइनली व्हाट डिड ही सेड, My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. क्या कह रहा है कि मेरा जो वाइट हॉर्स था वो कहीं खो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। My uncle Khosrow became very irritated and shouted. उसकी ये बात सुन के मेरे अंकल बहुत इरिटेट होते हैं और चिल्ला के क्या कहते हैं, इट्स नो हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the loss of a horse? क्या हुआ अगर तुम्हारा हॉर्स खो गया तो? Haven't we all lost the homeland? क्या हमारी ज़मीनें नहीं खोई थी? What is the crime over a horse? ओके, हॉर्स के खोने पे क्या रोना? ये अंकल ओके खॉसरो, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था। ओके, कि वो बहुत ही ओके चिल्लाते थे। ओके, एंड ही वॉज अ वेरी नर्वस पर्सन। That may be all right for you, a city dweller, John Byro said, but what of my Surrey? ओके, जॉन बायरो क्या कहता है, तुम सिटी के रहने वाले लोगों के लिए ये सब कुछ सही होता होगा बट मेरा क्या? ओके, वॉट गुड इज़ अ सॉरी विदाउट अ हॉर्स? सॉरी का मतलब है मेरी बग्घी, घोड़े के बिना मेरी बग्घी का क्या होगा? पे नो अटेंशन टू इट, इस बारे में मत सोचो। माई अंकल खॉसरो रोड, मतलब चिल्लाने लगे। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। फिर जॉन बायरो कहता है कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 miles चल कर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा घोड़ा खो चुका है। यू हैव लेग्स, माई अंकल खॉसरो शाउटेड। फिर मेरे अंकल उस पर चिल्लाने लगते हैं, तो तुम्हारे लेग्स भी तो हैं। ओके, गॉड ने तुम्हें पैर दिए हैं तो क्या हुआ अगर तुम इससे चल के आ गए तो? माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर कहता है कि मेरे लेफ्ट लेग में पेन होता है। पे नो अटेंशन टू माई अंकल खॉसरो रोड। ओके, उसके बाद अंकल फिर चिल्लाने लगे, इस तरफ बिल्कुल मत ध्यान दो। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फिर फार्मर कहता है कि उस हॉर्स की कीमत $60 है। आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल खॉसरो सेड, कि मैं पैसे पे थूकता हूँ। ही कॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। ओके, उसके बाद में उस फार्मर को इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से दरवाज़ा स्लैम करके ओके और चला जाता है। मदर एक्सप्लेन्ड, ये सब कुछ बाद में मुझे मेरी मदर ने बताया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड। ओके, कि वो जो मैन था ओके फार्मर जिसका कि घोड़ा खोया था, और आपको भी पता है कि वो हॉर्स किसके पास था,
उसके बारे में मेरी मदर ने क्या कहा कि दैट मैन हैज़ गॉट सच अ जेंटल हार्ट, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। ये भी बात सही है कि वो होम सिक है, वो कहीं और का है और उसे अपने घर की याद आती है। ओके, और सेकंड थिंग, उसका हॉर्स भी खो गया। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मॉरिट्स हाउस। वो फार्मर चला गया, उसके बाद में भाग के मॉरिट के हाउस गया। घोड़ा, ओके, हॉर्स किसने चुराया था? मॉरिट ने। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। रॉबिन एक बर्ड होती है, ओके, तो क्या कह रहा है, जब वो उड़ नहीं पा रही थी तो उसके जो पंख थे, ओके, उसको वो ट्रीट कर रहा था। कौन? मॉरिट। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बातें कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, क्या हुआ? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। मैंने कहा कि जो फार्मर है जॉन बायरो, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना हॉर्स चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, वो तुम्हारे पास 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाऊँ, हॉर्स चलाना नहीं सीख जाऊँ, तुम इसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मॉरिट सेड। मेरा कज़न क्या कहता है मुझे कि तुम्हें शायद सीखने में 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने कहा तो ठीक है, हम हॉर्स को 1 साल के लिए अपने पास रख लेंगे। माई कज़न मॉरिट लीप्ड टू हिज फीट, मीन्स ये बात सुन के वो उछल पड़ा। वॉट, ही रोड, क्या कहता है, वॉट आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द घोगानियन फैमिली टू स्टील? ओके, तुम इतनी रेपुटेटेड फैमिली जो आज तक अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए इतनी फेमस है, ऐसी फैमिली को तुम चोरी करने के लिए कह रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, ये हॉर्स इसके ओनर को, इसके मालिक को मिलना चाहिए। When, I said, कब? In 6 months at the latest, he said, कम से कम 6 मंथ में। He threw the bird into the air, ओके, वो रॉबिन बर्ड जिसको कि, ओके, वो ट्रीटमेंट दे रहा था, उसने उसको हवा में उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने बहुत कोशिश की, ऑलमोस्ट वेल ट्वाइस, 2 टाइम्स वो गिर गई। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, बट फाइनली वो बर्ड ऊपर सीधी उड़ गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Maureen and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. क्या करें, कम से कम 2 weeks तक मैं और मेरा ब्रदर मॉरिन डेली अर्ली मॉर्निंग हॉर्स को लेकर जाते। कहाँ पे? बार्न यार्ड से बाहर डेजर्टेड वाइन यार्ड में, वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, जहाँ पे हमने इसे छुपाया हुआ था। ओके, उसके बाद इसकी राइडिंग करते। एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलॉन्ग, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स। और डेली जैसे ही मेरी टर्न आती हॉर्स राइडिंग करने की, हॉर्स क्या करता? ग्रेप वाइन्स में जाके जंप करता एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड द रैन अवे। जैसे ही मेरी बारी आती जाके ग्रेप वाइन्स में घुस जाता और मुझे उठा के फेंक देता और भाग जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Maurice rode. बट कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि शायद मैं भी एक दिन जैसे मॉरिट राइडिंग करता है वैसे ही राइडिंग करना सीख जाऊंगा। One morning on the way to Patvansian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन जब हम वाइनयार्ड जा रहे थे, सडनली हमें रास्ते में कौन मिला? फार्मर जॉन बायरो। ओके, और ये जॉन बायरो कौन था आपको पता है? जिसका कि हॉर्स था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। इसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, ओके, मेरी फ्रेंड्स के सन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का क्या नेम है? माई हार्ट, माई कज़न मॉरिट सैड इन अर्मेनियन, वो अपनी लैंग्वेज में कहता है।
लवली नेम, जॉन बायरो सैड, फॉर अ लवली हॉर्स। इतने अच्छे हॉर्स के लिए कितना अच्छा नाम है, माई हार्ट। आई कुड स्वेयर इट इज़ द ओके इट इज़ द दैट इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम माई मैनी वीक्स अगो। मैं लुक इन टू हिज माउथ, कि मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये वही हॉर्स है जो इतने दिन पहले मुझसे चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? Cause Morat said, okay, of course you can see. The farmer looked into the mouth of the horse. जॉन बायरोज हॉर्स के मुंह में देखता है। ओके, टूथ फॉर टूथ, मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा मेरा था। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, ओके, इफ़ आई डेंट नो योर पेरेंट्स। मैं कसम खा लेता कि ये मेरा हॉर्स है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेरी लोन टू मी। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली ईमानदारी के लिए बहुत जानी जाती है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन तब भी ये जो हॉर्स है ये बिल्कुल मेरे हॉर्स की कॉपी है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड। क्या कह रहे हैं कि मैं आंखों पे विश्वास कर सकता हूँ। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मॉरिट सेड। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard. नेक्स्ट डे ओके, उस हॉर्स को हम जॉन बायरो के वाइनयार्ड में लेके गए और वहाँ उसे छोड़ आए। ओके, पुट इट इन द बार्न। ओके, उस हॉर्स को वापस उसे रिटर्न कर दिया गया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। ओके, हमें पीछे पीछे डॉग्स फॉलो करने लगे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मॉरिट, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने चुपचाप से अपने कज़न मॉरिट से कहा कि शायद ये डॉग्स हमारा पीछा कर रहे हैं और ये अब बाग करेंगे, हम पे भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। मॉरिट क्या कहता है कि नहीं, ये किसी और के ऊपर ओके पीछा कर रहे होंगे, मुझे डॉग को समझना आता है। माई कज़न मॉरिट पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरे कज़न ने ओके हॉर्स के आर्म्स को ओके अपना हाथ उसके हॉर्स पे रखा। pressed his nose into the horse nose, patted it and then he went away. ओके, हॉर्स को प्यार से सहलाया और उसके बाद में चले गए। That afternoon John Byro came to our house in his surrey. उस दिन जॉन बायरो अपनी बग्घी के ऊपर बैठ के हमारे घर आया। ओके, कैसे आया बग्घी में, क्योंकि उसको अपना घोड़ा मिल गया। एंड showed my mother the horse that had been stolen and returned. और हमें वो घोड़ा दिखाया जो कि खो गया था और उसे वापस भी मिल गया। आई डोंट नो वॉट टू थिंक, ही सेड। क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एवर। हॉर्स हमेशा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। बेटर टेम्पर्ड, ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। आई थैंक गॉड, इसके लिए मैं गॉड को थैंक यू कहना चाहता हूँ। माई अंकल खोसो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल जो हमेशा इरिटेट होते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, वो वापस इरिटेट हुए और क्या कहा, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटन, तुम्हें तुम्हारा हॉर्स मिल गया। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस तरफ कोई भी ध्यान मत दो। ओके क्लास, द स्टोरी इज़ कम्प्लीट। ओके, वेरी सिंपल स्टोरी, दैट इज़ जस्ट नथिंग मच टू अंडरस्टैंड, so just try to get it, it will come in your exam. Class, now I'm going to start textbook questions. The first question is, you will probably agree that this story doesn't have breathless adventures and excitement. Then what in your opinion makes it interesting? क्या कहना है कि आप डेफिनेटली इस चीज़ से अग्री होंगे कि स्टोरी के अंदर ऐसा कुछ भी कोई बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस एक्शन नहीं है। तो फिर स्टोरी में ऐसा क्या है जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है? सीधा आंसर, दिस स्टोरी डजेंट हैव एनी ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, बट ओके स्टिल इट इज़ मच इंटरेस्टिंग बाय द क्रेजीनेस ऑफ करेक्टर। क्या कहते हैं कि यस, इसके अंदर कुछ ब्रेथलेस एडवेंचर्स नहीं है, कोई एक्साइटिंग एक्शंस नहीं है,
बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं दे आर सो क्रेजी. मॉरिट स्टील्स अ हॉर्स जस्ट फॉर अ फन एंड एडवेंचर. जैसे कि मॉरिट था, वो हॉर्स को सिर्फ ओके मज़े करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए चुराता है. ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग इट टू अर्न मनी. ओके, उसका कोई इरादा नहीं था कि वो इसे पैसे कमाने के लिए सेल कर दे. और हम जस्टिफाइज हिज एक्शंस बाय सेइंग दैट इट इज़ नॉट ओके स्टीलिंग. और तो और वो ये भी कहता है कि उसने उसे चुराया नहीं है क्योंकि वो उसे बेच नहीं रहा है. मॉरिट कीप्स ऑन सेइंग, मॉरिट कहता रहता है, आई हैव अ वे विथ हॉर्स, विद डॉग्स एंड इवन विथ फार्मर्स. मुझे हॉर्स को समझना आता है, डॉग्स को समझना आता है, और तो और मुझे फार्मर्स को भी समझना आता है. थर्ड कैरेक्टर था खॉसरो. ही जजेस ऑल द सिचुएशन अलाइक. उसके लिए हर एक स्थिति सेम होती थी. हिज पैट वर्ड्स, उसका एक ही वर्ड था, इट इज़ नो हार्म. ओके, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इस तरफ ध्यान मत दो. रिफ्लेक्ट्स दिस क्रेजीनेस. ओके, इसे पता चलता है कि वो कितना क्रेजी ओके सन की था. तो सारे कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग थे. डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर conscience stricken और बिकॉज दे वर अफ्रेड. बॉयज़ ने वो हॉर्स क्यों रिटर्न किया? क्योंकि उनके मन से आवाज़ आई, उन्हें ऐसा बुरा लगा, या फिर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे. बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन. मतलब क्योंकि उनके अंदर आत्मा के में वो कि उन्हें दुख पहुंचा, उन्हें लगा कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था. बोथ ऑफ दैम बिलोंग टू द ओके कैरोलियन फैमिली. दोनों एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी. विच वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस. विच वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस. और ये फैमिली जो थी वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जानी जाती थी. दे वेल न्यू दैट देयर फैमिली वॉज renowned फॉर प्राइड एंड ऑनेस्टी. और उन्हें भी इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि उनकी फैमिली अपनी प्राउड और ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस है. दे वर समवॉट अफ्रेड टू. और थोड़ी बहुत वो डर भी गए थे. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent, and life was still a delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? क्या कह रहे हैं कि जो स्टोरी है ये नॉस्टैल्जिया मतलब पास्ट की जो मेमोरीज है उसके ऊपर डिपेंड है. तो आपको भी अपने पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट सुनाना है जिससे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बन जाए. तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो. आई ऑल्सो हैव सच ए नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस. मेरा भी पास्ट का ऐसा एक एक्सपीरियंस है. इन माई चाइल्डहुड आई वॉज फॉन्ड ऑफ हैविंग 500 रुपीज़ नोट. मुझे बचपन में 500 रुपीज़ नोट का रखने का बहुत शौक था. माई फादर वॉज अ पोस्ट ऑफिस एजेंट. मेरे फादर पोस्ट ऑफिस एजेंट थे. आई यूज़ टू हेल्प हिम इन काउंटिंग नोट्स. और मैं उनकी नोट्स काउंट करने में मदद किया करता था. वंस आई आस्क्ड माई फादर टू गिव मी ए 500 रुपीज़ नोट. मैंने एक दिन अपने फादर से मुझे 500 रुपीज़ का नोट देने को कहा. बट ही डिक्लाइन. उन्होंने मना कर दिया. आई टुक इट स्टीलली. लेकिन मैंने वो चुपचाप से ले लिया. इन स्कूल आई शोड इट टू माई फ्रेंड्स. ओके, स्कूल में मैंने ये अपने फ्रेंड्स को दिखाया. व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल माई फादर वॉज अपसेट. जब मैं स्कूल से आया तो मेरे फादर बहुत दुखी थे. आई टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड एडमिटेड माई मिस्टेक. मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली. आई आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस. मैंने उनसे माफ़ी मांगी. एंड प्रॉमिस नॉट टू रिपीट द सेम. और उनसे प्रॉमिस किया कि मैं ये चीज़ अब कभी भी आगे से फ्यूचर में नहीं करूँगा. See the glass next story. The story reveals around characters who belong to a tribe in Albania.
ये स्टोरीज कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताती है, ऐसी ट्राइब जो आर्मेनिया से बिलोंग करते थे. Morid and Aram are members of the Garognian family. Now locate Armenian Assyria on the atlas. कुछ भी नहीं करना क्लास, just leave this question. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं. You can see some additional questions also. Why was the horse stolen? Why was it returned to its owner? ये क्यों चुराया गया था हॉर्स और उसे वापस कैसे लौटाया गया? Aram and his cousin Morid belong to a Galilean family. क्या कह रहे हैं कि दोनों ब्रदर Galilean फैमिली से बिलोंग करते थे. फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. और ये फैमिली अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी और इंटीग्रिटी के लिए, भाईचारे के लिए बहुत फेमस थी. Morid had an intense desire for horse riding for pleasure. मॉरिड की बहुत इच्छा थी कि वो हॉर्स राइडिंग करे. फॉर प्लेजर मीन जस्ट फॉर फन. ही स्टोल अ वाइट हॉर्स टू फुलफिल हिज डिज़ायर. उसने एक सफ़ेद घोड़ा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चुरा लिया. सिंस द बॉयज़ वर कंसाइन स्ट्रिकन अबाउट देयर फैमिली, क्योंकि बाद में उन्हें दुख पहुंचा उनकी फैमिली वैल्यूज़ के लिए कि हमारी फैमिली में कभी भी चोरी वगैरह नहीं की जाती. दे रिटर्न इट टू देयर रियल ओनर जॉन बायरो. इसीलिए उन्होंने इस घोड़े को वापस उसके असली मालिक जॉन बायरो को रिटर्न कर दिया. हाउ इज़ अंकल खोसरो अ फनी कैरेक्टर? अंकल खोसरो एक फ़नी कैरेक्टर कैसे थे? अंकल खोसरो वॉज अ क्रेजी फेलो. सन की इंसान थे. ही वॉज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली. क्योंकि क्या कह रहे हैं, उनकी फैमिली में वो एक नेचुरल डिसेंडेंट थे क्रेजीनेस के. फिजिकली ही वॉज अ ह्यूज एंड स्टर्डी पर्सन. फिजिकली बात की जाए तो एक बहुत बड़ी स्टर्डी, मजबूत, स्ट्रॉन्ग इंसान थे. विद अ बिग स्ट्रॉन्ग हेड, बड़ा सा मजबूत सर था. विद ब्लैक हेयर, और काले काले उनके बाल थे. ईजिली गॉट इरिटेटेड, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाया करते थे. लॉस्ट स्कूल, अपना आपा खो बैठते थे. एंड बिकेम इम्पेशेंट. और इम्पेशेंट, बेसब्र हो जाते थे. ही वुड अटर द रैफरिंग, वो कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कोई बात नहीं, इस तरफ ध्यान मत दो. व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया से आप क्या समझते हैं? द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया इज रिकलेक्शन ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ सम ओल्ड एंड स्वीट मेमोरीज. क्या कह रहे हैं, नॉस्टैल्जिया वर्ड का मतलब है कि कुछ पुरानी यादों को वापस से याद करना. लॉन्गिंग फॉर द सेम थिंग्स दैट आर पास्ट में जो चीज़ थी बार बार उसी की इच्छा करना. हियर इट मीन्स ऑफ सैडनेस मिक्सड विथ हैप्पीनेस. का मतलब ये भी हो सकता है कि वो सैडनेस और हैप्पीनेस का मिक्सचर. हु वॉज मॉरिड? मॉरिड वॉज एरम्स कज़न. वो एरम का कज़न था. ही वॉज 13 years ओल्ड एंड वॉज एडवेंचरस, बड़ा साहसी था. ही वॉज क्रेजी, थोड़ा सा सनकी था. कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू टेक रिस्क, और रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार था. ही स्टोल द हॉर्स फॉर प्लेजर राइड. उसने सिर्फ राइड करने के लिए मज़े के लिए घोड़ा चुराया. नॉट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग इट. बल्कि बेचने के लिए नहीं. वाई वॉज द गैगोलियन फैमिली फेमस? गैरलानियन फैमिली क्यों फेमस थी? द गैरलानियन फैमिली वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रुथ. ये अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थी. तो दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, हालांकि वो बहुत गरीब थे. yet they would not take advantage of anybody in the world. फिर भी वो दुनिया में कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाते थे. In the name of honesty, people swore by Ghanaian family. क्या कह रहे हैं, जब भी ईमानदारी की बात होती थी तो लोग
गैलोलानियन फैमिली की कस्में खाया करते थे। नेक्स्ट है वाई वॉज एरम डिलाइटेड एंड फ्राइटन एट द सेम टाइम। एरम एक ही समय पे हैप्पी भी था, खुश भी था और डरा हुआ भी था। क्यों? एरम सॉ हिज कजन मॉरिट सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाई हॉर्स। एरम ने क्या देखा कि उसका कजन मॉरिट एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। A past stillness and humor in their eyes delighted him. ओके, क्या कह रहा है कि जब उसने मॉरिट और हॉर्स की आंखों में एक ऐसी शांति सी देखी, ह्यूमर देखा, तो काफ़ी खुश हो गया। He was afraid to think that मॉरिट might have stolen the horse. लेकिन यह सोच के कि शायद मॉरिट ने हॉर्स चुराया होगा, यह सोच के वो डर गया। Why did Aram think that Morid had stolen the horse? एरम ये क्यों सोचता था कि शायद मॉरिड ने हॉर्स चुराया है? एरम न्यू दैट मॉरिड वॉज अ फैमिली ऑफ गैलोनियन फैमिली बट वॉज वेरी पुअर। एरम को पता था कि मॉरिड गैलोनियन फैमिली का मेंबर है, लेकिन पुअर भी है, बहुत गरीब भी है। इट वॉज बियॉन्ड हिज इकोनॉमिक रीच टू परचेस सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स। इतना ब्यूटीफुल हॉर्स खरीदना उसकी क्षमता के बाहर था। सो ही थॉट दैट मॉरिड माइट हैव स्टोलन इट। इसीलिए उसे लगा कि शायद मॉरिड ने उसे चुराया होगा। हाउ डिड एरम इंटरप्ट द स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स? क्या कह रहे हैं? सॉरी, इंटरप्रेट। एरम ने कैसे एक्सप्लेन किया हॉर्स के चुराने को? एरम जस्टिफाइड हिज कजन्स एक्शन। उसने अपने कज़न के एक्शन को कैसे जस्टिफाई किया? फॉर हिम स्टीलिंग द हॉर्स फॉर राइडिंग वॉज नॉट द रियल स्टीलिंग। क्या करें कि राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना, सवारी करने के लिए घोड़ा लेना, वो चोरी नहीं होती है। इट माइट हैव बीन स्टीलिंग इफ दे वुड हैव ऑफर्ड टू सेल इट फॉर मनी। ये चोरी जब होती अगर वो उसे पैसे के लिए किसी को बेच देते। Who were considered to have a crazy streak in the Garlanian family? सबसे सनकी कौन माने जाते थे इस फैमिली में? Aram's uncle Khosrow was a crazy man with very furious temper. आरम के अंकल खसरो एक क्रेजी मैन माने जाते थे, जिनका बहुत ही गुस्से वाला जिन्हें बहुत गुस्सा आता था। He always kept on roaring and shouting. हमेशा चिल्लाते रहते थे। His natural descendant Morid had a craziness. उनका नेचुरल वंश कौन था? मॉरिड। वो भी क्रेजी था। किस चीज़ के लिए? फॉर हॉर्सेस एंड राइडिंग। हॉर्सेस के लिए और उनकी सवारी के लिए। What makes you believe that Uncle Khosrow was crazy? आप कैसे कह सकते हैं कि अंकल खोसरो क्रेजी थे? Once Uncle Khosrow was greeting his mustache trimmed in the barber shop. कि एक बार वो अपनी मूछें बनवा रहे थे नाई की दुकान पर। His son came running. उनका बेटा भागता हुआ आया and informed him that their home was on fire. और उन्हें बताया कि हमारे घर में आग लग गई है। Khosrow roared. चिल्लाने लगे। It is no harm, pay no attention to it. कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। It was his refrain to speak this. ऐसा बोलना उनकी आदत पड़ गई थी। ये वर्ड्स उनके तकिया कलाम बन गए थे। Where did Aram and Morid hide the horse and why? Aram and Morid ने हॉर्स को कहाँ छुपाया और क्यों? Aram and Morid hid the horse in the barn of the deserted vineyard of a farmer. उन्होंने फार्मर का जो बिल्कुल डेजर्टेड वाइन यार्ड था उसके पान में उसे छुपा दिया। पेटवेजियन दे हिड इट बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी कॉट विद द स्टोलन हॉर्स। उन्होंने इसलिए छुपाया क्योंकि वो उस हॉर्स के साथ पकड़े जाना नहीं चाहते थे। When Aram asked Morid to keep the horse for a year, what was Morid remark? जब एरम ने मॉरिड को 1 साल के लिए हॉर्स रखने को कहा तो मॉरिड ने क्या कहा? मॉरिड अपोज्ड दिस आइडिया। उसने इस चीज़ का विरोध किया।
He said that the horse must be handed over to its right owner. ने क्या कहा कि नहीं, ये इसके वापस असली मालिक के पास जाना चाहिए. To keep the horse for a longer time was against the honor and integrity of Garlonian family. हॉर्स को इतने टाइम तक रखना हमारी फैमिली की इंटीग्रिटी की अगेंस्ट है.